हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जेटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी 2 बार जेटेट का परीक्षा हो चुका है। एक बार 2012 में और दूसरी बार 2016 में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, ये 6 to 8 वाले का है, जो रखे हैं विज्ञान और गणित। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम 2016 का भी क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। ठीक है, और जो अलग पेपर भी रखेंगे दोस्तों, उसका भी वीडियो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो चलिए हम आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं सीडीपी। ठीक है, सीडीपी में कैसा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 2012 में। सीधा लोग चलते हैं सीडीपी में। देखिए हम लोग पहुँच गए सीडीपी। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसी को इंग्लिश में शॉर्ट में सीडीपी कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो काफ़ी आइडिया आप लोगों को मिलेगा कि कैसा प्रश्न आप लोग को जेटेट में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को खुद अनुभव हो जाएगा जब आप दोनों साल का पेपर को देखेंगे तब। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है सीडीपी का, वो आपके स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न है बुद्धि है। प्रश्न है दोस्तों बुद्धि है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, ये तो सही है। अंगीकार करने की एक क्षमता, ये भी सही है। सीखने की एक क्षमता, ये भी सही है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है मनोवैज्ञानिक का आधुनिक अर्थ क्या है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक का आधुनिक अर्थ क्या होता है, तो आप लोग याद कर लो दोस्तों। मनोवैज्ञानिक का जो आधुनिक अर्थ होता है वो होता है मन का अध्ययन। ठीक है, मन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है। देखिए, अंतिम कदम पूछ रहा है। अंतिम कदम क्या है, तो दोस्तों मूल्यांकन। ठीक है, अंतिम में दोस्तों मूल्यांकन ही किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डिसलेक्सिया है एक प्रकार का दोस्तों। डिसलेक्सिया जो होता है दोस्तों, वो एक प्रकार का मानसिक अवरोधक होता है। मानसिक अवरोधक। ठीक है, जो बच्चा का डिसलेक्सिया हो जाता है दोस्तों, उसको पढ़ने संबंधित कठिनाई हो जाता है। कभी दोस्तों बी को वो डी पढ़ देगा, इस तरह का उसको समस्या हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है अगला प्रश्न। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, अगला प्रश्न है प्रेरणा निम्नलिखित किसकी एक कला है। किसकी एक कला है। दोस्तों, प्रेरणा एक रुचि पैदा करने का कला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतर स्तर है। दोस्तों देखिएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतर जो स्तर है वो हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विश्लेषण दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों शिक्षक की डायरी। शिक्षक की डायरी दोस्तों मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला है प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है, तो बिल्कुल सही है। सीमित अवधि गलत, सीमित अवधि गलत हो जाएगा। सीमित में नहीं रहना। ठीक है, नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करना, ये भी नहीं होगा। कक्षा का नियंत्रण रखना, ये भी नहीं होगा। सबसे जो सटीक हो रहा है हो रहा है छात्रों को प्रोत्साहित करता है और कैसे पढ़ाना है। ये अगर शिक्षक के पास है अनुभव, तो दोस्तों वही होता है प्रभावी शिक्षक। ठीक है, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों। देखिएगा, मूल्यांकन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। ठीक है, अब वो संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना है। ठीक है, उसी बोला जाता है दोस्तों संपूर्ण विकास का मूल्यांकन ही करना होता है। ठीक है, उसी को हम लोग मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य कह सकते हैं, यानी पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सजा का उद्देश्य होता है। दोस्तों, सजा का उद्देश्य होता है कड़ाई दर्शाना नहीं, छात्रों को यातना देना नहीं, छात्रों को असफल कराना नहीं, गलतियों के बारे में सचेत करना। हाँ, गलतियों के बारे में सचेत करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 41
एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? दोस्तों आप सभी पता है चौक से सिखाया जाता है। अब बचपन में चौक का इस्तेमाल किए होंगे स्लेट में लिखने के लिए। अगला है किशोरावस्था टीन की उम्र किसके बीच होता है? किशोरावस्था की उम्र किसके बीच होता है? दोस्तों किशोरावस्था जो होता है वो 13 से 18 वर्ष के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिशुअवस्था दोस्तों 0 से 6 वर्ष तक होता है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है, किशोरावस्था 6 से 18 वर्ष तक होता है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, और वयस्क जो होता है वो 18 से ऊपर। ठीक है। अगला है तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में। दोस्तों तस्वीरें उपयोगी होती है रुचि को पढ़ाने में। ठीक है, रुचि को पढ़ाने में। ऑप्शन नंबर बी, तो पहला वाला राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों वो हो जाएगा शारीरिक आयु की जांच करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला है यदि एक नवयुवक विद्यार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को करना चाहिए। दोस्तों तब शिक्षक को उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए। तब दोस्तों उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए। ठीक है। अगला है गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? दोस्तों गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? देखें तो सक्रिय का, यानी वो हमसे एक्टिव रहेगा। ठीक है। अगला है बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? क्रिएटिविटी बारे पूछा जा रहा है। ठीक है। दोस्तों देखिएगा प्रारंभिक किशोरावस्था 14 से 18 के बीच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? यानी किसका शिक्षा देने के लिए किया जाता है? तो बुनियादी गतिविधि का शिक्षा, है ना। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। कौन सी तथ्यों की गेस्टालन सिद्धांत पर आधारित है? कौन सी तथ्य दोस्तों गेस्टालन सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों संपूर्ण से अंग की तरफ बढ़ना। ऑप्शन नंबर पहला। अगला है एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? दोस्तों एक स्कूल का वातावरण आनंदमय होना चाहिए, यानी आनंददायी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता? उस समय क्या करना चाहिए? दोस्तों उस समय करना चाहिए कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें करना। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करना चाहिए। अगला है बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? बर्ताव को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों जाना जाता है प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? तो अब दोस्तों समस्या समाधान विधि। ठीक है, वो विधि कौन सा है? समस्या समाधान विधि। ऑप्शन नंबर पहला। आप लोग देख पा रहे हैं कितना आसान प्रश्न पूछा था दोस्तों 2012 में। ठीक है। अगला प्रश्न है खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है? निम्नलिखित में से किससे लेना देना नहीं है? दोस्तों बुद्धि से लेना देना नहीं है। अगला है एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है। एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है दोस्तों, तो वह है सहयोग। ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक पाठ योजना है। एक पाठ योजना दोस्तों जो है वह एक विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना है। ठीक है, विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना है। अगला प्रश्न है शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? दोस्तों देखिएगा औपचारिक क्रियाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोग कमेंट कीजिएगा कि हम वीडियो एक्सप्लेन करते हैं बनाएंगे या तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है,
अगला है परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, प्रेरणा से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है अभिजात समूह कब तैयार होते हैं। दोस्तों अभिजात जो समूह है ये प्रारंभिक बचपन में, ठीक है, प्रारंभिक बचपन में तैयार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर अभिजात समूह की रचना वर्ष लिखा हुआ है 6 से 9 वर्ष का आयु में प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अगला है आखिरी प्रश्न है समूह परियोजना कार्य मदद करता है। दोस्तों समूह परियोजना जो कार्य होता है दोस्तों वो सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर पहला ही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों हम 2016 क्वेश्चन लेके आएंगे और जो आप लोग को इधर जो प्रश्न बच रहा है विज्ञान और गणित, ये सारे प्रश्न भी आप लोग हम कराने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए दोस्तों आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप या तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, ठीक है। दोस्तों चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।